क्वेश्चन नंबर 1। 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि रुपये में कितनी होगी यदि राशि का साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। राशि कितनी है हमारे पास मूलधन है 2,52,500। 2,52,500 2,52,500 हमारे पास मूलधन है और 4.5% हमारे पास रेट है और 2.5 साल है। तो 2.5 साल में 4.5% के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा भाई। 2.5 के 4.5 में मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 चौका 100 और 12 112, ये हो जाएगा 11.25% ब्याज। लेकिन हमें अमाउंट बताना, मिश्रधन बताना कितना हो जाएगा। तो ये 100 में ऐड हो जाएगा 111.25%। करो भाई, मैं इसे नीचे से हटा देता हूँ। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो 2525 की 111.25 में मल्टीप्लाई करना आसान बात तो है नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात है 0.25 ही आवेगा आखिरी में, ठीक है। और मैं इस सवाल को डिजिटल सम से बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 5 14। 14 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 1 और 4 5। तो 14 का डिजिटल सम तो आएगा 5। कितना आएगा? 5 गुना 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। 10 का डिजिटल सम आ जाएगा 1 और 0 1। तो कुल मिलाकर डिजिटल सम कितना आएगा? 5। तो हमें ऐसा ऑप्शन पकड़ना जिसका डिजिटल सम 5 आ जाएगा, ठीक है भाई। बताओ क्या पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 5 है? चेक करो, इन आपस में जोड़ो। 5 और 2 7, 7 6 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 8 32, 32 2 34। 34 का मतलब होता है 3 + 4 अर्थात 7। इसका डिजिटल सम 7 है, यह आंसर नहीं हो सकता। दूसरा चेक करो भाई। 5 और 2 7, 7 6 13, 13 9 22, 22 8 30, 30 और 2 32। 32 का डिजिटल सम कितना है? 3 और 2 5। 32 का डिजिटल सम 5 है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे भी चेक करके देख सकते हैं। 5 और 6 11, 11 9 20। 5 और 6 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 7 32 2 34। 34 में डिजिटल सम कितना है? 7। ये आंसर नहीं हो सकता। चौथा चेक करो अब जा। 5 और 2 7, 5 और 2 7 6 13, 13 9 22, 22 8 30, 30 7 37, 37 2 39। 39 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 9 और 3 12, और 12 कितना आ जाएगा? 1, 1 और 2 3। इसका आ जाएगा 3 डिजिटल सम। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ऐसा आंसर है सेकंड जिसका डिजिटल सम 5 है, और जो हमने निकाला इसका डिजिटल सम भी 5 ही है। तो राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसे बोल रहा है समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, लेकिन मुझे ऊंचाई निकालनी। मैं इस पर लंब डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? लंब। तो अब ये हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ए 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? मुझे निकालनी एच। क्या निकालनी? एच। एच अगर मुझे निकालनी तो एक फार्मूला होता है एच निकालने का, पाइथागोरस फार्मूला। एच बराबर होता है
ए स्क्वायर माइनस जो आधार है इसका स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 और ये अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर 4 की जब मैं ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर घटा में आ जाएगा 3a स्क्वायर और बटे में 4। जब इसका अंडर रूट ले गए तब कितना आ जाएगा, ए तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3 और बटे में इस 4 का अंडर रूट लेकर कितना आ जाएगा 2। तो h का मान आ जाएगा a√3/2 जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 है। यदि पत्नी को पुत्र से 5,000 कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है, ये बताना। देखो, पत्नी के हिस्से और पुत्री के हिस्से का अनुपात, पत्नी का मतलब वाइफ, अनुपात पुत्री का मतलब होता है डॉटर। वाइफ और डॉटर का अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1:4, 1:4 दे रखा, 1:4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। उसके बाद पुत्री के हिस्से और पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 दे रखा। तो यहाँ भी क्या कर लगे हम, पुत्री का हिस्सा और पुत्र का हिस्सा, पुत्र को लिख देंगे सन, इसका अनुपात कितना दे रखा, 1:4, 1:4 दे रखा। मैंने नीचे लाइन खींच दी, इसे कर दो बराबर, 4 के सामने 4 लिख दो बराबर करने के लिए, खाली पड़ा, और 1 के पीछे 1 लिख दो बराबर करने के लिए, खाली पड़ा। अब कर दो सीधी मल्टीप्लाई, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 अनुपात 1 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 अनुपात और 4 चौक 16, जिनके हिस्से का अनुपात आएगा 1:4:16। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पत्नी को पुत्र से 5,000 कम मिल ले, कितने कम मिल ले, 5,000 कम, किसे मिल ले, पत्नी को पुत्र से, पुत्र को मिल रहा 16, पत्नी को मिल रहा 1, तो कितना कम मिल रहा, 15 गुणा। क्वेश्चन में क्या पूछा, पूरी संपत्ति का मूल्य बताना। पूरी संपत्ति कितनी है, 16 और 4 20 और 1 21, पूरी संपत्ति है 21। तो 5 से कटेगा 3 बार, 5 से 15 और 5 से कटेगा 1000 बार कट जाएगा। और जब 3 से 21 को कटेगा, 3 से 21 7 बार कट जाएगा। और 7 की 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, 8,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 हो जाता है। यदि ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो 6 महीने की 3 साइकिल बननी, टोटल 18 महीने हैं। कितने महीने हैं टोटल, 18 महीने हैं। बात करी इसने छमाही की, किसकी बात करी, छमाही की, तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएगी। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 8,000 रुपये है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल 8,000 रुपये है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल अर्थात मूलधन 8,000 रुपये है, अनुपात, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, इसमें 1261 ऐड कर देगा, 8,000 में बन जाएगा 9261। 8,000 में क्या ऐड कर देंगे, 1261 ही हो जाएगा, 9261। लेकिन 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 साइकिल की बात चल रही, तो इसका ले जाएंगे इस क्यूब रूट, क्या ले देंगे, इसका क्यूब रूट ले देंगे, क्या ले देंगे, इनका क्यूब रूट। सही तरीके से लिख देता हूँ मैं से, 9261, इसका ले देंगे क्यूब रूट। 8,000 का क्यूब कितना आ जाएगा, 20, और 9261 का क्यूब कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 21। करने का मतलब यह है, अगर हमारा मूलधन 20 है तो अमाउंट 21 है, तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, किस पर मिलेगा, 20 पे, और गुणा 100%, तो रेट कितनी आ जाएगी, रेट आ जाएगी यहाँ से हमारी 5%। लेकिन ये छमाही आई रेट, ये क्या आई, छमाही, हमें चाहिए
दर्द होती है हमेशा एनुअल होती है, यही छमाही, तो इसका डबल कर देंगे 5 गुना 10, तो 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी एनुअल निकल के आ गई अर्थात वार्षिक, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती है तो 9 पुरुष 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो सीधा शॉर्टकट फार्मूला होता है 4 महिला 8 पुरुष गुना 12, ये टोटल वर्क आ गया भाई, कितने दिन में कर दे। क्या पूछा, 9 पुरुष और 6 महिला। देखो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पुरुष की तो कर दो महिला में मल्टीप्लाई, और महिला की कर दो पुरुष में मल्टीप्लाई, और उसके बाद जोड़ दो। अगर पुरुष को महिला में मल्टीप्लाई करेगा 8 नंबर 72, प्लस महिला की पुरुष में मल्टीप्लाई करेगा 6 चौक 24, इन्हें जोड़कर इसके बटन रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 72 और 24 कितने हो गए, 4 और 2 6, 7 और 2 9, 96, ये हो गए 96, कितने हो गए 96, ऊपर 12 8 96, नीचे 96, 96 से 96 कट गया, कितना बचेगा 4, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो अर्जित लाभ परसेंट, क्वेश्चन में एक बात देखो, अगर ये लाभ परसेंट पूछ रहा, अर्जित लाभ परसेंट पूछ रहा, जाहिर सी बात है क्रय मूल्य हमेशा छोटा लेना और विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा लेना। अगर सीधा लाभ परसेंट पूछ रहा तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 32 और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 45। कहने का मतलब ये है इसका 32 की कोई चीज़ थी 45 में बेच दी तो कितने का लाभ होगा, 5 में तो 2 गए 3, 4 में तो 3 का 1, 13 रुपये का लाभ होगा किस पे, 32 पे, और गुणा 100%। 4 8 32 और 4 तक कट्टा कितनी बार, 25 बार। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत। 13 की 25 में मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, 32/8%। 8 चौक 32, जीरो लगाई, पॉइंट लगा, 8 6 48, तो 40.6 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा, वो भी परसेंटेज में। क्वेश्चन नंबर 7, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसका, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ेंगे हम, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 60। क्या 60 90 को काट देगा, बिल्कुल नहीं काट सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इससे छोटा लो, इससे छोटा क्या हमारा 30, क्या 30 90 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। क्या 30 180 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। क्या 30 240 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। तो 30 ऐसी संख्या है जो तीनों को काट देगी, बाकी ये छोटी संख्या होगी। तो मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति अपने धन का 80% खो देता है, शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 बचते हैं, उसके पास मूल रूप से कितना धन था। देखो अगर 80% 18% खो रहा तो बच रहा किसके, उसके पास कितना 82% अर्थात 0.82 गुना। अगर 87% खर्च कर रहा तो कितना बच रहा उसके पास में 13%, 13% को बोलेंगे हम 0.13, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बच रहा 122। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत। ये नीचे आ जाएगा इसके BSC 0.82 गुणा 0.13, इसके नीचे आ जाएगा। नीचे से पॉइंट हटा दो, क्या स्थान तक पॉइंट लगा, 4 स्थान तक, तो ऊपर 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, नीचे से पॉइंट हटा दो। 2 से कट्टा कितनी बार, 2 से कट्टा 41 बार, और 2 से कट्टा कितनी बार कट जाएगा 61 बार, ये कट जाएगा 61 बार।
ये कट जाएगा 41 बार, यहाँ लिख दूँ मैं 41। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 13 की मल्टीप्लाई करो, 41 में 13 का 13 बचेगा, 1 13 चौका 52 और 1 53, यहाँ का 533। कितना आगा? 533। तो हमारा सवाल बनेगा 533। जब मैं इसे 533 से डिवाइड करूँ मैं कितना आ जाएगा? 1140, 44.5 हमारा आंसर आ जाएगा। करके देख लियो। क्वेश्चन नंबर 9। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलो प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और इसे पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ट्रेन चाहे समांतर दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, जो डिस्टेंस होती है हमेशा आपस में जुड़ती है, ये बात ध्यान रखियो। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? दूरी 240 और 210 आ जाएगा 450 मीटर। दूरी है हमारे पास 450 मीटर। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? हमें क्या निकालना? समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और दूरी तो हमारे पास आ गई, लेकिन चाल हमें मालूम नहीं। अब जब ट्रेन समांतर दिशा में जा रही, जब ट्रेन दोनों की दोनों समांतर दिशा में जा रही, तो चाल क्या हो जाएगी? आपस में घट जाएगी और विपरीत दिशा में जुड़ जा। तो 97 मतलब 79 का कितने बच गया? 18। लेकिन आंसर जो है हमारा वो सेकंड में आ रहा। आंसर हमारा सेकंड में आ रहा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को छोटे में कन्वर्ट कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 चला जाएगा ऊपर। 18 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। 18 चले जाएगा ऊपर। 18 से 18 काट दो और 5 से जब मैं 45 को काटूँगा, 5 9 45, तो 90 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचना चाहता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, 700 से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये भी चलाने के लिए दे रखा। 20% की छूट भी दे रहा हो। कितने की 20% की छूट? 20% की फ्रैक्शन मिली होती है 1/5। कोई चीज़ अगर 5 की थी, 1 की छूट मिलेगी, बिकेगी कितने में? 4 में। अगर हम इस पर छूट न दें तब पूछ रहा हो, तो रिवर्स चेंज हो जाएगी 4:5। रिवर्स चेंज हो जाएगी उल्टी 4:5। अब कितने बिकेगी? 4 की चीज़ 5 में बिकेगी, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा किस पे? 4 पे, गुना 100%। और 100/4 का मतलब होता है 25%। तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समावर्त्य लघुत्तम समावर्त्य का योग 52 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, लघुत्तम समावर्त्य L अनुपात महत्तम समावर्त्य H, इनका अनुपात दे रखा 12:1। ये क्वेश्चन में बोल रखा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 52 है। यहाँ तक क्वेश्चन में दे रखा एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 52। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना योग है एलसीएम और एचसीएफ के? 12 और 1 13। तो 52 को जब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 चौका 52, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से पता लग जाएगा एलसीएम कितना है। 4 की 12 मल्टीप्लाई करो, 12 चौका 48, एलसीएम तो आ गया 48। और 4 की 1 में मल्टीप्लाई करें, 4 1 4, एचसीएफ आ गया 4। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत? एलसीएम आ गया 12 और एचसीएफ आ गया 4। आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा। क्या फार्मूला है वो फार्मूला है पहली संख्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस फार्मूले का सभी को ज्ञान है। एलसीएम कितने दे रखा है? 48। एचसीएफ कितना दे रखा है? 4। एक संख्या दे रखी है 8 और दूसरी संख्या पूछ रखी है। तो 8 छंग 48 और 6 चौक 24, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 24। तो 24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12।
एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई कितनी कम की जानी चाहिए। देखो समकोण त्रिभुज के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। इस बात का सभी को पता है। आधार हमेशा ऊंचाई का उल्टा होता है, आधार हमेशा ऊंचाई का उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात सभी को मालूम है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, आधार 60% की वृद्धि की जाती है। आधार में 60% की फ्रैक्शन वाली होती है 3/5। अगर हमारा आधार 5 है तो 3 की वृद्धि होगी, कितना हो जाए आधार 8। ये होगा बेस का रेशियो। तो हाइट का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, हमें क्योंकि ऊंचाई में कमी करनी, तो हाइट का रेशियो आ जाएगा 8:5। तो कमी कितने की होगी, 8 में 5 गए 3, कमी होगी 3 की। कितने की कमी होगी, 3 की। किस पे, 8 पे, और गुणा 100%। 100/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 3 की 12.5% में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 80 1 12 3 36 और 1 37। तो 37.5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की अंत त्रिज्या, एरिया और अर्ध परिमाप में एक रिलेशन होता है, उसका एक फार्मूला होता है। त्रिभुज का एरिया, ट्रायंगल का एरिया बराबर किसके होता है, रेडियस गुणा अर्ध परिमाप अर्थात सेमी पेरीमीटर। ये एक रिलेशन होता है। तो ट्रायंगल का एरिया कितने दे रखा, 343 बराबर रेडियस कितनी दे रखी, 7, और एस अर्ध परिमाप हमें निकालना। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 7 तक कट गए, 7 चौक 28 और 7 नम 63। अगर अर्ध परिमाप कितना 49 है, अगर अर्ध परिमाप सेमीमीटर 49 है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 49 का डबल 98। तो पूरा जो परिमाप आ जाएगा त्रिभुज का वो 98 आ जाएगा, और 98 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14। 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना। ऐसी संख्या जो 18 और 24 को काट दो वो हाईएस्ट हो। क्या हाईएस्ट लेनी हमें, 18 है हाईएस्ट, 18 से 18 कट जाएगा, लेकिन 24 तो कट नहीं सकता। इससे छोटा पकड़ेगा 12, 12 से 18 नहीं कटने का। इससे छोटा पकड़ेगा 8, 8 से 18 नहीं कटने का। तो 6 ऐसी संख्या है जो 18 को और 24 को दोनों को काट देगी। ये हमारा एच शेप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। देखो 5 संख्या है तो मिडिल नंबर आ जाएगा 63, 2 नंबर इधर हो गए और 2 नंबर इससे आगे हो गए, लेकिन हमें पीछे से कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे बड़ी बतानी है। 63 के बाद क्या होगा, विषम संख्या 65, और 65 के बाद क्या होगा 67। तो 67 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। थैंक यू।